चोटियां उखाड़ने वाले को सजा दिलवाइए ना। बिल्कुल सजा मिलेगी। हाँ मिल रही बिल्कुल मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति संविधान के खिलाफ काम करेगा तो उसकी चोटी क्या लंगोटी भी उतारी जाएगी। किसी की चोटी उखाड़ना कानून के दायरे में। फिर वही बात, जब वहां पर जाने से मना किया जा रहा है तो आप क्यों जा रहे हैं? FIR दर्ज कीजिए, जेल भेज दीजिए। चोटियां उखाड़ना कहाँ का न्याय है? जेल ही ले जाया जा रहा था। किसी के लिए आप जो है स्नान करवा रहे हैं और किसी के लिए स्नान बंद करे दे रहे हैं। ये पूरा प्रोटोकॉल जाएगा और कोई नियमों को तोड़ रहा है तो उसकी चोटियां पकड़ के जेल पूरी भेजेंगे। तरह से मेरी बात सुनिए। माना जाए भाजपा की सरकार एक सहमति से नहीं चल पा रही है। एक सहमति से चल नहीं पा रही, इसीलिए बैठकें हो रही। भाजपा में दो फाड़ हो चुके हैं। करनी ऐसे ही चलती रही तो वो डिप्टी सीएम का पद भी खो देंगे। तो भाजपा के अंदर दो फाड़ हुई ना। बाबा को हटाने का प्रयास जो है ऊपर खेमे से किया जा रहा है। यही चुनाव भर देखिएगा, यही जितने दिन चुनाव के इनके बचे हैं उतने दिन की कुर्सी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। शंकराचार्य मामले को लेकर लगातार सरकार गिर रही है। ऐसे में उन्हीं के पार्टी के मंत्री कई तरीके से बयान दे रहे हैं इस मामले को लेकर। तो आज दो ताली में इसी पर चर्चा करेंगे कि हमारे पत्रकार साथियों की क्या ताल है। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही शंकराचार्य मामले को लेकर दो गुट दिखाई दे रहे हैं। योगी जी अलग बयान उनका निकल के सामने आ रहा है, केशव प्रसाद मौर्य प्रणाम कर रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये दो फाड़, जैसे हम लोगों ने पहले भी कई बार इस बारे में बात करी हुई है कि जिस तरीके से भाजपा में ये दोहरी राजनीति चल रही है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां केशव प्रसाद मौर्य हैं वो उनको क्या नाम है नमस्कार कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है उनसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि वो शंकराचार्य है या नहीं है। तो इस चीज से आप साफ इस चीज जो है झलक रही है कि भाजपा में दो फाड़ हो चुके हैं। और ये जो दो फाड़ हैं इनके पीछे का कहीं ना कहीं जो पूरा मतलब है वो ये मतलब है कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है और जो कहीं ना कहीं घूम फिर कर जो धुरी बन चुकी है, जो बाबा के ऊपर बन चुकी है, तो उनको कहीं ना कहीं साजिशन हटाने की जो कोशिश है वो इस तौर पे नजर आ रही है। और जो लगातार ये चीज़ें चली हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के रही हो, चाहे फिर अब वो शंकराचार्य वाला मुद्दा रहा हो, और जो देखा जा रहा है वो साफ तौर पर ये जाहिर कहीं ना कहीं कर रहा है कि जो पूरी भाजपा के अंदर की राजनीति है वो दो गुटों में बंट चुकी है। और जिसके चलते अब चाहे कोई भी मुद्दा उठे पूरे उत्तर प्रदेश में, वो घूम फिर करके जो टारगेट है कहीं ना कहीं जो मौजूदा शासन में जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ लेके जा रहे हैं। यही सवाल उठ रहा है कि योगी जी के ही विरोध में उन्हीं के पार्टी के लोग क्यों सुर उठा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले देखा गया है सतुआ बाबा को लेकर जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के बयान निकल के सामने आए, उसके बाद योगी जी ही उनके कार्यक्रम में जाते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरीके की चीजें क्यों निकल आके आ रही हैं? देखिए, जिस तरीके से अभी शंकराचार्य वाले मुद्दे पर एंटी हो गए, केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से उनको नमस्कार किया और जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने उनसे सर्टिफिकेट मांग लिया था, वहीं सतुआ बाबा वाले मामले पे अगर आप देखेंगे तो केशव प्रसाद मौर्य उनको घेरते हुए नजर आए, जबकि योगी जी है जो उनके कार्यक्रम में पहुंच गए। आप इस चीज से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो विपरीत राजनीति है, एक दूसरे की विपरीत राजनीति चल रही है, वो राजनीति इस तरीके से विपरीत क्यों चल रही है। कारण साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सत्ता की कहीं ना कहीं जो होड़ है सत्ता में बने रहने की, वो भाजपा में ही दो गुट में नजर आने लगी है। मतलब कुर्सी की खींचतान चल रही है। कुर्सी की साफ तौर पर खींचतान है। जो खींचतान है वो साफ तौर पे ये झलका रही है कि जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं बाबा को हटाने का प्रयास जो है ऊपर खेमे से किया जा रहा है। और अब जब दो हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक समय जब समाजवादी पार्टी भी इस तरीके से टूटती हुई नजर आ रही थी, तब सवाल उठ रहे थे। आज सबकी नजर में ये चीज सामने है, हर चीज जो है वो खुलेआम हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इस पर जो है पूरा पत्रकार समाज है वो खुल करके चीजें बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, अनुपम आपको क्या लगता है जिस तरीके की चीजें निकल के आ रही हैं उससे यही सवाल उठता है कि बाबा की सरकार में ही बाबा के लोग उनके खिलाफ आवाज क्यों बुलंद कर रहे हैं? देखिए, आवाज उठना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके के काम जो सरकार कर रही है, जो प्रदेश की सरकार जिस तरीके के काम कर रही है, जिस तरीके से शंकराचार्यों का अपमान हुआ है, जिस तरीके से हिंदुत्व का अपमान हुआ है, एक तरीके से हिंदूवादी संगठन खुद को कहने वाले, हिंदूवादी नारे देने वाले लोग और हिंदुत्व का अपमान करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ आवाज उठेगी और उनके खिलाफ कई सारे बयानबाजियां भी दी जाएंगी। उसी सरकार में केशव प्रसाद मौर्य भी तो हैं, वो भी हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन वो समर्थन कर रहे हैं शंकराचार्य का, उनको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन योगी जी की तरफ से कुछ और ही बयान निकल के आ रहा है। तो घर के सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं ना। कुछ लोग समझदार भी होते हैं, कुछ लोग बेवकूफ भी होते हैं। तो जो लोग समझदार हैं, जो लोग समर्थन में हैं, वो लोग जो है प्रणाम कर रहे हैं, वो लोग सर झुका रहे हैं। जो लोग नहीं, माना जाए भाजपा की सरकार एक सहमति से नहीं चल पा रही, एक सहमति से चल नहीं पा रही, इसीलिए बैठकें हो रही हैं। बैठकें इधर हो रही, कहीं उधर हो रही, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी के
खिलाफ बयानबाजी दे रहा है। इसमें जितने भी लोग हैं सब लोग अपना अपना गुट बनाकर चलते हैं, सभी लोगों में गुटबाजी है, कोई लोग एक साथ होकर नहीं चलते हैं। और हिंदुओं का जो अपमान हुआ है, जो शंकराचार्यों का जो अपमान हुआ है, वो भी हम सभी ने देख लिया। तो अब भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह सकती है कि हम हिंदूवादी पार्टी हैं, हम हिंदू समर्थन पार्टी हैं। जिस तरीके का अपमान हमने देखा है, कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि बाबा को घेरने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इससे पहले मणिकर्णिका वाला मामला हुआ, नोएडा वाला मामला हुआ ही, संभल में सीओ के साथ और जज के ट्रांसफर को लेकर सवाल उठे। तो तमाम तरीके की जो घटनाएं चल रही हैं, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाबा को घेरने की कोशिश हो रही है। पूरी तरीके से बाबा को घेरने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हमारे जो बड़े मंत्री साहब हैं वो तो चाहते नहीं है ना, उनको तो बाबा पसंद नहीं है, क्योंकि बाबा का गुट अलग चलता है। बाबा तो चाहते थे प्रदेश अध्यक्ष दूसरा बने, लेकिन बना दिया गया दूसरे को। तो हो सकता है बाबा भी नाराज हो, वो लोग भी बाबा से नाराज हैं, इसलिए फूट पड़ी हुई है, ना इधर की ना उधर की। तो क्या माना जाए, दो गुटबंदी चल रही है। बिल्कुल दो गुटबंदी दे रहे हो। सिर्फ यही दो गुट नहीं, भी आने वाले समय में और कई गुट आपको दिखेंगे, और सिर्फ दो फाड़ नहीं 10 फाड़ होगी इसमें। और सत्ता आने वाली जो चुनाव है उसमें सारा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा साफ तौर पर। आशुतोष, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से चल रही है सियासत, क्या लगता है कौन किसके तरफ हो रहा है इसमें? इसका साफ तौर पर मैं विखंडन करता हूं। देखिए, कोई पार्टी में दो फाड़ नहीं है। जिस तरह से भाई साहब अभी बता रहे थे, फाड़म फाड़ मचा है, दो फाड़ नहीं 10 फाड़ होंगे, कोई फाड़ नहीं होगा। अगर केशव प्रसाद मौर्य इसी तरह से उनकी करनी ऐसे ही चलती रही तो वो डिप्टी सीएम का पद भी खो देंगे। तो भाजपा के अंदर दो फाड़ हुई ना? नहीं, सिर्फ वो निकाले जाएंगे, तो फाड़ कहां से हो जाएगा भाई? उनको हटाया जाएगा, इसका मतलब किसी को अगर गद्दे से हटा दिया जा रहा है तो क्या फाड़ हो जाएगा? केशव प्रसाद मौर्य के ही समर्थन में कई विधायक हैं जो उतर आए हैं, जो कह रहे हैं कि शंकराचार्य सही हैं। वो विधायक भी जाएंगे लपेटे में। अगर कोई इस तरह के बयान देगा तो विधायक भी लपेटे जाएंगे, और ऐसा कुछ नहीं है। जब सब लोग लपेटे में चले जाएंगे तो पार्टी में बचेगा कौन? पार्टी का विनाश तो ऐसे ही हो जाएगा जब सब लपेटे में ही चले जाएंगे। डिप्टी सीएम है, एक को बाहर कर देंगे, फिर बचेगा कौन? वो तो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कहा जाता है कि 2017 में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़े गए, इसलिए भाजपा की सरकार आई। नहीं तो अब किसी और के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अभी युवा पीढ़ी उठ रही है, उसमें से लोग लिए जाएंगे। अब जो लोग सठियाते जा रहे हैं उनको तो निकाला ही जाएगा पार्टी से। इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, पार्टी फाड़ने की बात कर रहे हैं, हर जगह पर विवादित बयान दे रहे हैं, तो इसको सठियाना ही तो कहेंगे। मतलब योगी जी का बयान सही है, केशव प्रसाद मौर्य का आपकी नजरों में गलत है? जी बिल्कुल, योगी जी का बयान पूरी तरह से सही है। क्या कह रहे हैं आनंद पर? अगर इनके हिसाब से सारे बयान सही हैं, इनके सारे नेता मंत्री ऐसे ही बयान देते हैं, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहती है उसको लेती, जिसको चाहती है उसको निकालती, तो बस यही चुनाव भर देखिएगा। यही जितने दिन चुनाव के इनके बचे हैं उतने दिन की कुर्सी है। उसके बाद फिर दूसरा, जैसे इन्होंने बताया, और किसी को लगाएंगे तो और ही कोई आएगा फिर कुर्सी बैठेगा, ये नहीं बैठ पाएंगे। शंकराचार्य वाला तो एक मामला हुआ ना, जिसमें एक बार योगी जी घिर रहे हैं। दूसरा मणिकर्णिका वाला देख लीजिए, नोएडा वाले मामले को देख लीजिए, संभल वाले मामले के देख लीजिए, हर जगह से सवाल तो उठ रहे हैं ना। देखिए, जब कहीं पर भी कोई मामला होता है, छोटा हो या बड़ा हो, और मामले होना कोई नहीं रोक पाएगा। मामले होंगे, लेकिन आप छोटे मोटे किसी भी मामले में लेके, मतलब जैसे कोई भी छोटा मोटा मामला आया तो अब हर चीज को लेके योगी सरकार को नोएडा में एक व्यक्ति की जान चली जाती है, वो छोटा मामला है आपकी नजरों में? नहीं, देखिए वो छोटा मामला नहीं है। और मामले ये जो आपने संभल में वकील प्रदर्शन कर रहे हैं, एक जज का ट्रांसफर हो जाता है, सीओ के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, ये आपकी नजरों में छोटा मामला है? नहीं, इस तरह से देखेंगे तो कई सीओ जो है वो उनका ट्रांसफर भी किया गया है, तो उसको लेके भी आप उसमें घेर देते हैं। मतलब जहां पर योगी सरकार अच्छा काम करने जाती है, अच्छा करती है, उसको भी आप घुमा के बोल देते हैं कि उन्हीं की पार्टी के लोग हैं और उन्हीं की सरकार के लोग हैं, उनको ही निकाला जा रहा है। नहीं मानते हैं सरकार गिर रही है? नहीं नहीं, सरकार कहीं से नहीं गिर रही। सरकार का मामले को लेकर सवाल नहीं उठ रहे हैं? जो भी दोषी है किसी भी मामले में, उसको सजा निश्चित तौर पर मिलती है। आप कोई भी एक ऐसा व्यक्ति, चोटियां उखाड़ने वाले को सजा दिलवाइए ना। बिल्कुल सजा मिलेगी। कहां मिल रही है? बिल्कुल मिलेगी। अभी कांवड़ियों पर लाठीचार्ज करने वाले को तुरंत उसका ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन इस तरीके से चोटियां उखाड़ी जा रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। ही कांवड़ियों पर हुआ, उस पर भी आप लोगों ने घेरा, उसका भी ट्रांसफर हुआ। तुरंत हुआ गया ना, तुरंत हुआ। आपने खुद बोला ना, हुआ। भाई, काम करने में थोड़ी लेट लपेट हो जाती है। तो यहाँ दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? कितने दिन पहले चोटियां उखाड़ी गई? इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज को लेकर तुरंत योगी सरकार को घेरेंगे, योगी जी को घेरेंगे, पार्टी में दो फाड़ कर। लेकिन उन्हीं को तो कह रहे हैं कि कालनेमी है वो लोग।
तो फिर वही बात है, सरकार उन्हीं को कालनेमी बता रही है जिनकी चोटियां उखाड़ी गई है। देखिए वो सिर्फ एक व्यक्ति को बताया जा रहा है जिनका विरोध मैंने आज से 2 दिन 3 दिन पहले भी किया था कि अगर कोई व्यक्ति संविधान के खिलाफ काम करेगा तो उसकी चोटी क्या लंगोटी भी उतारी जाएगी। मैं आज वो बयान फिर से कानून के दायरे में है, बिल्कुल दायरे में, किसी की चोटी उखाड़ना कानून के दायरे में। फिर वही बात है, अगर संविधान के खिलाफ कोई काम करेगा, मैंने बोला आप पूरी संविधान में ये लिखा गया है कि किसी की चोटियां आप उखाड़िए। फिर वही बात है, चोटी उखाड़ी नहीं गई है, अब लोगों के साथ लप्पा झुप्पी हो रही, उनको नहीं जाने दिया जा रहा, रोका जा रहा है। संविधान हर एक नागरिक के लिए है ना, तो जिनकी चोटी खींची गई वो नागरिक नहीं है। वही सवाल उठ रहे हैं ना कि वो संविधान के दायरे में नहीं आते। नहीं तो फिर संविधान के खिलाफ क्यों, जब वहां पर जाने से मना किया जा रहा है तो आप क्यों जा रहे हैं? FIR दर्ज कीजिए, जेल भेज दीजिए। चोटियां उखाड़ना कहाँ का न्याय है? जेल ही ले जाया जा रहा था, चोटियां जिस पकड़ तरह से वहां पर चोटियां पकड़ के जेल ले जाए। आपने कैसे देखा है? अच्छा, संविधान एक के लिए, मतलब किसी के लिए आप जो है स्नान करवा रहे हैं और किसी के लिए स्नान बंद करे दे रहे हैं। संविधान एक के लिए पूरा प्रोटोकॉल जाएगा और कोई नियमों को तोड़ रहा है तो उसकी चोटियां पकड़ के जेल भेजेंगे। पूरी तरह से मेरी बात सुनिए, जब बोला गया था कि आप पैदल चले जाइए स्नान करने के लिए, तो आप क्यों नहीं गए पैदल? आपको अपने रथ के ऊपर चढ़ के जाना था। सिर्फ उस चीज का विरोध हुआ था कि आप रथ वहां नहीं ले जा सकते, और वो भीड़ थी, नहीं हम जाएंगे, तो उसी में ये लप्पा झुप्पी हुई, उसी में ये मामला हुआ। चोटियां उखाड़ना उसी में हो गया। अगर वो आसानी से आराम से उतरकर पैदल चले जाते तो इतना बड़ा मामला नहीं होता, बात खत्म। हमारे साथी जो कह रहे हैं कि हर कोई मामला होता है, छोटा हो या बड़ा हो, अब सीधे योगी जी पर सवाल, जब प्रदेश में कोई मामला हो रहा है, प्रदेश में कोई आरोप, इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, तो प्रदेश की सरकार से नहीं पूछा जाएगा तो अपने घर में मामला आदमी सुलझाएगा? अगर प्रदेश में कोई मामला होता है इस तरीके से तो प्रदेश सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? फिलहाल हमारे पत्रकार साथियों की अपनी अपनी ताल है इस मामले को लेकर, लेकिन फिलहाल कई मामलों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आज की 2 ताली में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।